बरेली शरीफ में 10 शव्वाल 1272 हिजरी में बमुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी को एक इल्मी घराने में आला हजरत ने जन्म लिया। आला हजरत ने 3.5 साल की उम्र में एक अरबी से उसकी ज़बान में गुफ्तगू की थी। 6 साल की उम्र में आला हजरत एक बड़े मजमे में खड़े होकर 2 घंटे तक मुसलसल मीलाद मुबारक यानी आपने तकरीर की थी। इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहू की अरबी शाह लिख डाली थी। इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने 13 साल 10 महीने और 5 दिन में ही तमाम उलूम से फरागत हासिल करके पहला फतवा दिया था। 22 साल की उम्र में इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने बैत की तो खुद मुर्शिद बरहक ने फ़ख्रिया इरशाद फरमाया कि आज तक मुझे इस बात की फ़िक्र थी कि कल जब बरोज़ क़यामत मौला मुझसे पूछता कि ऐ आले रसूल तू दुनिया से क्या लाया, तो मैं अपना कौन सा अमल पेश करता। पर जब से मैंने अहमद रज़ा को बैत किया तब से मेरी फ़िक्र दूर हो गई है। अब अगर क़यामत में मौला मुझसे पूछेगा कि ऐ आले रसूल तू दुनिया से क्या लाया, तो मैं अहमद रज़ा को पेश कर दूँगा। तमाम उलमा इस्लाम ने आपको मुजद्दिद तस्लीम किया और इमामुल आइम्मा का लक़ब दिया। आपको अरब के शेखुद दलाइल हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सईद मगरिबी अलैहिर्रहमा खुद या सैयदी कहकर बुलाते थे। अहमद रज़ा ख़ान को तमाम उलमा व औलिया वक्त ने ज़माने का हाकिम समझा और आला हज़रत का लक़ब दिया और ख़ुद वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आला हज़रत को अपनी मसनद पर बिठाया और आपको आला हज़रत कहा। इमाम अहमद रज़ा ने दूसरे हज के दौरान अपनी माथे की आँखों से बेदारी के आलम में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। आपने 105 उलूम पर 1300 से ज़्यादा किताबें लिख डालीं। आला हज़रत की सबसे मशहूर किताब फ़तावा रज़विया है। अल्लाह तबारक व ताला का वो मुक़द्दस बंदा 25 सफ़र 1340 हिजरी व मुताबिक 28 अक्टूबर 1921 को अपने माबूद हकीकी से जा मिला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइए दोस्तों, आला हज़रत की चंद खूबियाँ जान लीजिए। अभी वीडियो को छोड़ करके कहीं मत जाना। इमाम अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पाँचों नमाजें बाजमात तकबीर ऊला के साथ मस्जिद में अदा फरमाया करते थे। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म तौक़ीन यानी वो इल्म जिसके ज़रिए दुरुस्त वक्त मालूम किया जाए इस कदर कमाल हासिल था कि दिन को सूरज और रात को सितारे देखकर घड़ी मिला लेते थे। कभी भी 1 मिनट का भी फ़र्क न होता था। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने और अपने भाइयों के तमाम शहज़ादों का नाम मोहम्मद रखा। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को तबअन हर मशरूब से ज़्यादा अज़ीज़ ज़मज़म शरीफ था, यानी आपको ज़मज़म शरीफ बहुत ज़्यादा पसंदीदा था। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह गरीबों की दावत कबूल फरमा लेते थे। अगर वहाँ आपके मिजाज का मुताबिक खाना ना होता था तो मेज़बान पर इसका इजहार ना फरमाते बल्कि खुशी खुशी खा लेते थे। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा गरीबों की इमदाद करते थे, उन्हें कभी खाली हाथ ना लौटाते। आखिरी वक्त में भी आपने अपने घर वालों और रिश्तेदारों से वसीयत फरमाई कि गरीबों का ख़ास ख्याल रखना, उनको खातिरदारी से अच्छे अच्छे और लजीज खाने अपने घर से खिलाया करना और किसी गरीब को बिल्कुल ना झिड़कना। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह महफ़िल मीलाद शरीफ में शुरू से आखिर तक अदबन 2 जानू जैसे नमाज में अत्तहियात के सूरत में बैठे रहते थे। सिर्फ सलात व सलाम पढ़ने के लिए खड़े होते थे। यूं ही बयान फरमाते और 4-5 घंटे तक मुकम्मल 2 जानू ही मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमाया रहते थे। हयात आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का सोने का अंदाज़ भी बड़ा ईमान अफरोज़ था। आप आम लोगों की तरह ना सोते थे बल्कि सोते वक्त हाथ के अंगूठे को शहादत की उंगली पर रख लेते थे ताकि उंगलियों से लफ्ज़ अल्लाह बन जाए, और पाँव फैलाकर कभी नहीं सोते थे बल्कि सीधी करवट पर लेटकर दोनों हाथों को मिलाकर सर के नीचे रख लेते थे और पाँव मुबारक समेट लेते थे। इस तरह जिस्म से लफ्ज़ मोहम्मद बन जाता। हयात आला हज़रत
امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ واقعی فن فی الرسول تھے، اکثر فراق مصطفیٰ میں غمگین رہتے اور سرد آہیں بھرا کرتے تھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کوئی بھی صبح ایسی نہیں کی جو نام الہی سے شروع نہ ہوتی ہو، اور کسی بھی دن کی آخری تحریر درود شریف کے سوا کسی اور لفظ پر ختم نہیں فرمائی۔ سب سے آخری تحریر 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو وفات شریف سے چند لمحے پہلے کی تھی۔ عرس رضوی اس وقت چل رہا ہے اور بڑی دور دراز سے لوگ عرس رضوی میں بریلی شریف آتے ہیں۔ بہت بڑا دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ قریبی علاقے کے لوگ یعنی خود بریلی شہر میں ہی کچھ گاؤں ایسے ہیں جس گاؤں کے لوگ بریلی شہر میں عرس رضوی میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، ان کے گھر پر بھی کوئی کام نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عرس رضوی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو سوچ کر کے، کیونکہ دوستو کہا جاتا ہے کہ 40 لوگوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے عرس میں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پر جب قل شریف اعلیٰ حضرت ہوتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پر جب دعا کی جاتی ہے تو وہاں پر گڑ گڑا کر دعا کی جاتی ہے، رو رو کر دعا کی جاتی ہے۔ تو دوستو وہاں پر جب اتنا لاکھوں کا مجمع آمین کہتا ہے اس میں، اور کہا جاتا ہے کہ 40 لوگوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں جب مجمع ہوتا ہے اور اللہ والے کی مجلس میں اتنے ولی ہوں گے، اور وہاں پر جب آمین کہا جائے گا اور رو رو کر گڑ گڑا کر جب دعا مانگی جائے گی، تو نہیں پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے آمین سے اس دعا کو قبول کر لے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اور عرس رضوی میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری اور آپ کی دلی جائز مرادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اور دوستو آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کبھی عرس رضوی میں تشریف لے کر گئے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ تو دوستو کمنٹ ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔